अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ वकासुल हसन। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1.4 हमने कर ली थी। अब हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.5 जिसमें हमने करना था डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स में अगर लेट्स सपोज हम कह लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2x2 का ABCD, ठीक है, जो हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 का A इज इक्वल टू ABCD। तो देन हम इसका डिटर्मिनेंट डिनोट कैसे करते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कि अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लेना है तो इसे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A, या फिर हम उसे A का मॉड लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें इसे डिटर्मिनेंट लेने का तरीकाकार क्या है? या तो हम इसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A, या फिर इसे इस तरह लगा लें, और दूसरी साइड पे आप कर सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है, ABC एंड D, या फिर आप उसे इस तरह मॉड में भी उस दूसरे वाला जो है इसके एलिमेंट्स मैट्रिक्स है उसको भी इसी तरह लिख सकते हैं ABCD, ठीक है। तो इसको हम डिटर्मिनेंट करने का तरीका क्या है कि इन दोनों को हमने डायगोनल और नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। डायगोनल एंट्रीज आपके पास हैं A और D को हमने मल्टीप्लाई किया, AD आ गया, दरमियान में हमेशा माइनस लगाते हैं, और BC दोनों जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये आंसर आ जाएगा, जिसे हम लेट्स सपोज कर लेते हैं कि कोई भी वो लैम्डा है जो कि बिलोंग करता है रियल नंबर से। तो ये था डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स लेने का तरीका। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.5 का जो पहला क्वेश्चन है, उसमें हमने फाइंड करने हैं कि उसके डिटर्मिनेंट जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं उसको फाइंड करना है। तो चलें जी करते हैं। 1.5 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें उसने हमें 4 पार्ट दिए हुए हैं ABCD। तो लिखा हुआ है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो हमने इसके डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने का मेथड मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे भी उसी मेथड को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे जी, A का लेंगे डिटर्मिनेंट, इस तरह ब्रैकेट लगा लेनी, आपने मॉड की तरह सीधी लाइनें बना लेनी है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट में क्या करना था, डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को जब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से, दरमियान में लगाएंगे -2, और 1 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0 -2, ठीक है। तो -2, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो -2 आ जाएगा। इसी तरह जो B वाला मैट्रिक्स है इसमें भी हमने सेम उसी तरीक़ेकार को इस्तेमाल करना है। तो आपके पास 1 3 2 -2 आएगा। तो ये क्या बनेगा, 1 × -2 -3 × 2, ठीक है। तो -2 इसको लिख लें, -6, ये आपके पास -8 आ जाएगा। इसी तरह C वाले को हम करेंगे, तो C वाले को भी आपने इसी तरह करना है, 3 2 3 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, में हमें माइनस लगाएं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, तो ये आपके पास 6 -6 बनेगा, जो कि 0 आंसर आ जाएगा। इसके बाद लास्ट वाला जो है इस क्वेश्चन का पार्ट D वाले को भी आप इसी तरह ही इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, और 1 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, 3 4 = 12 और 2 1 = 2, ठीक है। और 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10 आंसर आ जाएगा। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने फाइंड करना है कि ये मैट्रिसेस सिंगुलर हैं नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की जब भी बात आएगी तो आपने डायरेक्ट उसका डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है। तो बच्चों को पता होना चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने डिटर्मिनेंट लेना है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हमने डिटर्मिनेंट लेना है, ठीक है। तो बच्चों को डिटर्मिनेंट लेना आता है, लेकिन जब वो आ जाता है कि बताएं कि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है और नॉन सिंगुलर है, वहाँ पर जाकर वो रुक जाते हैं। तो आपने दिमाग में ये रखना है कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर है, तो आपने सबसे पहले उसका लेना है डिटर्मिनेंट। अगर तो डिटर्मिनेंट = 0 आ जाता है, देन आप कहेंगे कि दिस मैट्रिक्स इज़ सिंगुलर। अगर ≠ 0 आता है देन ये नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं इसमें से कौन कौन से मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर हैं और कौन से नॉन सिंगुलर हैं। तो पहला जो A वाला पार्ट है इसका हम लेंगे डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो A का लेंगे हम जी डिटर्मिनेंट, वो आ जाएगा आपके पास 3 6 2 4। तो आएगा आपके पास 3 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, माइनस लगाना है, 6 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, 3 4 = 12 और 6 2 = 12, आंसर आ जाएगा 0। तो 0 आ गया तो हम लिखेंगे इट इज़ सिंगुलर। इसके बाद हमने करना है B वाला पार्ट। तो B वाले पार्ट में भी B का लेंगे डिटर्मिनेंट। B का डिटर्मिनेंट लिया हुआ 4 1 3 2, पहला स्टेप कर लिया। इसके बाद ये 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर माइनस लगाएंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 4 2 = 8 -3, तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, जिसको हम लिखेंगे ये नॉन सिंगुलर है।
इसके बाद सी वाला पार्ट आ जाता है, तो सी वाले पार्ट का भी आपने डिटर्मिनेंट लेना है 7 -9 3 5। तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगे 7 × 5 -3 × -9, तो 7 5 दा क्या बन जाएगा 35, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 9 3 दा 27। तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर क्या आ जाएगा 55 और 62, ठीक है। तो ये 62 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू 0, तो इसको हम कहेंगे नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट आपने करना है डी वाला पार्ट। तो डी वाले में भी आपने इसी तरह इसका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ले लेना है -10 -2 4। तो 5 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, -10 को मल्टीप्लाई करेंगे -10 को -2 से, ठीक है। तो ये आ जाएगा 20, और यहाँ पे 10 टू द 20 माइनस माइनस प्लस, तो ये भी आंसर इसका आ गया 0, तो सिंगुलर आ गया, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन किया पहला, और ए वाला पार्ट और डी वाला जो है वो दोनों सिंगुलर है, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आया था। तो अगर जिसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 नहीं आता उसको आपने कहना है नॉन सिंगुलर, ठीक है। इसके साथ ही हमारी जो है आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह नंबर 3 हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।